हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी की परिभाषा, तत्व, विशेषताएं और वर्गीकरण का वर्णन करें। तो बिना वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कहानी का अर्थ। कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन कहानी कहलाता है। कहानी वास्तविक जीवन में काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण एवं सुसंगठित होती है। कहानी हमारे वास्तविक जीवन का ही कथा है। कहानी में मानव जीवन के किसी एक घटना अथवा व्यक्ति के एक पक्ष का चित्रण रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी कहानी की विशेषताएं। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं कहानी की, जिसमें फर्स्ट है प्रेमचंद्र के अनुसार कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है, अच्छाई या बुराई को दिखाना है। नेक्स्ट है हटसन के अनुसार, हटसन के अकॉर्डिंग कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। जिस पर कहानी होती है उसका चरित्र व्यक्त होता है। नेक्स्ट है चार्ल्स वेरिड के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। नेक्स्ट है अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कहानी, हिंदी कहानी का तत्व। कहानी को निम्नलिखित 6 तत्वों में बांटा गया है। फर्स्ट है कथा वस्तु, सेकंड है पात्र चरित्र चित्रण, थर्ड है योजना या कथोपकथन, फोर्थ है वातावरण, फिफ्थ है भाषा शैली, सिक्स्थ है उद्देश्य। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है कथा वस्तु। कथानक कथा वस्तु कहानी का मुख्य तत्व होता है। मानव जीवन, जीव जंतु या किसी पार्थिव अथवा अपार्थिव वस्तु के जीवन काल में घंटों किसी घटना या भाव या विचार के वर्णन को कथा वस्तु कहा जाता है। सेकेंड है पात्र। कहानी में जितने कम पात्र होते हैं कहानी उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। थर्ड है कथोपकथन। कहानी में महत्व की दृष्टि से कथा वस्तु और पात्र के उपरांत कथोपकथन का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है वातावरण। कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए आवश्यक है कि देश काल और परिस्थितियों का सही चित्रण किया जाए। नेक्स्ट है भाषा शैली। कहानी को सजीवता प्रदान करने में भाषा का विशेष महत्व है। कहानी के सौंदर्य का विधान शैली का माध्यम है। नेक्स्ट है पॉइंट है उद्देश्य। कहानी की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती है। कहानीकार का कोई ना कोई उद्देश्य हर कहानी की रचना के पीछे रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कहानी की विशेषताएं। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक, मिश्रित एवं रोचक चित्रण होता है। कहानी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है कहानी एक छोटी रचना होती है। सेकेंड, यह जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है। थर्ड पॉइंट है कहानी में किसी एक प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है जो लक्ष्य पर आधारित होता है। फोर्थ है कहानी की प्रभान्विति होती है, कहानी में प्रभान्विति होती है। फिफ्थ है कहानी में जीवन का यथार्थ होता है, वह यथार्थ जो कल्पित होते हुए सच्चा लगे। सिक्स्थ पॉइंट है कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुण है। जो कौतूहल और मनोरंजन होता है वह कहानी का आवश्यक इम्पोर्टेंट गुण है। सेवंथ है कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है। एट्थ पॉइंट है कहानी में जीवन की एक संवेदना का, एक तथ्य अथवा एक
स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होता है। 9th पॉइंट है कहानी की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होती है। 10th पॉइंट है कहानी का आरंभ आकर्षक होता है। 11th पॉइंट है कहानी रोचक होती है। 12th पॉइंट है कहानी में आरंभ से अंत तक पाठक को बांधने की क्षमता होती है। 13 पॉइंट है कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये थे हिंदी कहानी की परिभाषा, तत्व, विशेषताएं और वर्गीकरण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।